गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दीक्षा, रीना, आवाज आ रही है बेटा हमारी? मॉर्निंग मैम। हाँ। हाँ मैम आ रही। हाँ, चलिए। कल की तासिका में थे ना आप लोग? हाँ मैम। हाँ। कल हम लोग एक वाक्य पर रुके हुए थे, और जो वाक्य आपको स्क्रीन शेयर के जरिए किया जा रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस यस मैम। मैम। हाँ। कौन सा वाक्य देखिएगा? यह सारे सीनियर सिटीजन है, सयाने नागरिक है, किंतु दयनीय बिल्कुल नहीं है। और उनके यहाँ पर भगत सिंह आए हुए हैं। और भगत सिंह क्या कहते हैं देखिएगा कि हमें अपने शरीर के स्वभाव को जानना है, छोटी बड़ी व्याधियों को पहचानना है, और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हमें अपनी नाड़ियों और कोशिकाओं को स्वयं चलित रखना है। कल की तासिका में हमने आपको कुछ शब्दों को लिखने के लिए कहा था, जैसे कि शरीर क्या होता है, शरीर का स्वभाव क्या होता है, और शरीर के साथ जुड़ने वाली छोटी बड़ी व्याधियां कौन सी होती है, और साथ में ही हमारे शरीर में होने वाली नाड़ियां, कोशिकाएं, सेल्स जो होते हैं ना, उसके बारे में। तो दोस्तों, आज आपके बीच में हम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो आप ही की हम उम्र की है, और जो मेडिकल साइंस की फैकल्टी में वो इन्वॉल्व हो चुकी हैं, और वो जानती है कि अपने शरीर के सेल्स क्या होते हैं, नाड़ियां क्या होती है। और जो चीजें हमने स्वामी विवेकानंद जी के भी संबोधन में देखी थी, कि जैसे वो बताते हैं कि शारीरिक बल से नहीं, बल्कि हमें अपने आंतरिक आत्मा से, आंतरिक चेतना से, आंतरिक शक्ति के जरिए हमें अपने आप को प्राप्त करना होगा, भारत को जागृत करना होगा। तो दोस्तों, हमारे बीच में जागृति पाटिल हैं। अब आगे के सभी सूत्र मैं उनके हाथों में सौंपना चाहती हूँ। आपको वैसे ही जवाब देना है जैसे हम लोग अपने क्लासरूम में दिया करते हैं। तो आज आपके सामने हम एक नया व्यक्ति, चूंकि वो आप ही की हम उम्र की है, उसे आपके सम्मुख रखने का प्रयास करते हैं। Hi, good morning. Good morning to all of you. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारे लेखिका क्या बताती है, वो बताती है कि छोटी बड़ी व्याधियों को हमें पहचानना है, और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले हमारी नाड़ियां और कोशिकाओं को स्वयंचलित रखना है। तो अब वो क्या कहना चाहते हैं, नाड़ियां और कोशिकाओं को स्वयंचलित रखना है। तो हम स्वयंचलित अपनी नाड़ियां कोशिका को कैसे रख सकते हैं? आपको पता है हमारी नाड़ियां और कोशिका क्या होती है हमारे शरीर में? कोशिकाओं बताए, कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कोशिका मतलब जो सेल्स होती है, जो छोटी छोटी हमारे शरीर को बनाती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू जो है वो बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन के सिस्टम जो है उसे ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और जब ये ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट हो जाता है तो हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब प्राणी बनता है। ओके। और इसके अलावा हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर तंत्र होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसे फील जरूर कर सकते हैं। तो ये फील कैसे करें, इसका भी एक तरीका होता है, इसका एक प्रैक्टिकल है जो हम लेक्चर के बाद देखेंगे। देखिए, सूक्ष्म शरीर ऐसे दिखाई देता है, जिसमें 3 नाड़ियां होती है। सुषुम्ना नाड़ी जो बीच में दिखती है, ये देखिए। सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और ये सहस्त्रार। और ये 3 नाड़ियां जो राइट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में। इसे हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये जो 3 नाड़ियां है, इसका कार्य कैसे करती है? तो आपको नर्वस सिस्टम पता है, 10th या 11th में आपने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होती है, जो वॉलंटरी होती है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपका हृदय है, आपका हृदय धड़कता है, आप उसे कंट्रोल कर रहे हैं क्या? आप अपने हाथ से हृदय को चला रहे हैं? हाँ या ना? नहीं। नहीं ना। ना। हृदय अपने आप चलता है। तो ये कैसे चलता है? तो इसको नियंत्रित करने वाली जो शक्ति है, उसे हम मेडिकल साइंस में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
तो यही जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वही सूक्ष्म शरीर हमारा बनाती है। देखिए यहाँ पे सूक्ष्म शरीर दिखाई दिया है, और ये जो दाई नाड़ी है और बाई नाड़ी है वही पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नाड़ी जिसे हम कहते हैं। ये जो हमारे तंत्र की 3 स्वयंचलित नाड़ियां हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कार्य करती है जो स्वयं, और यह स्वतः कौन है और इस स्वयंचलित नाड़ी प्रणाली को कौन चला रहा है? डॉक्टर को इसे स्व प्रेरित तंत्र संज्ञा देते हैं, परंतु यह स्व क्या है वो आज हम देखने वाले हैं। ये जो 3 मार्ग है, जो सुषुम्ना मार्ग है, जो सहानुकंपी नाड़ी तंत्र मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो बीच में है, देखिए आपको दिख रहा होगा बीच में जो है यह नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये दाई नाड़ी जो ऑटोनॉमस के लिए कार्य करती है, बाया मार्ग अपने लेफ्ट सिंपैथेटिक की तरह तथा दाया मार्ग हमारे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य करता है। और ये जो दाया मार्ग है इसे पिंगला नाड़ी भी कहा जाता है, और बाया मार्ग को ईडा नाड़ी कहा जाता है। अब देखते हैं हमारी ये त्रिकोणाकार अस्थि दिख रही है आपको। त्रिकोणाकार अस्थि में ये कुंडलाकार में स्थित हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जिसे हम रेसिडुअल एनर्जी भी कहते हैं, जो सुप्तावस्था में प्रेजेंट है। सुप्तावस्था पता है आपको? जैसे निद्रित अवस्था में कि वो सो रही है, हमें उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो उसके ऊपर ये जो 6 चक्र है ना, उसे जागृत करते हुए सहस्त्रार से ऊपर निकलती है। तो सहस्त्रार से ऊपर निकलने के बाद तो हम कहते हैं कि हमें जागृति मिली। तो ये 7 चक्र जो है उनके अलग अलग गुण होते हैं अपने। जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो ये अपने 7 ही चक्र के गुणों को भी कार्यान्वित करती है, जैसे मूलाधार चक्र है। अब देखते हैं मूलाधार चक्र के गुण क्या क्या है। देखिए ये मूलाधार चक्र आपको पीपीटी में दिखाई दिया होगा कि मूलाधार चक्र ये जो है वो अपने पावन अस्थि के नीचे, देखिए एक पावन अस्थि त्रिकोणाकार उसके नीचे प्रेजेंट होता है। देखिए ये उसका कलर लाल लाल रहता है। तो उसके गुण क्या क्या है मूलाधार चक्र के? अबोधिता, विवेकता, पावनता और मंगलमय। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और ये चक्र हमारा कार्यान्वित हो जाता है तो हमारे अंदर ये जो गुण है वो गुण भी कार्यान्वित होते हैं, जैसे अबोधिता, विवेकता, ये सारे चक्रों के अलग अलग गुण हैं वो हमें विकसित होते हैं। हम देखते हैं कि हाथ में कहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पे स्थित है, देखिए रेड कलर में दिखा गया है। और इसका पकड़ का कारण क्या है यहाँ पे दिया है? अधार्मिक जीवन शैली अपनाना। जब हम अधार्मिक जीवन शैली अपनाते हैं तो ये चक्र पर पकड़ आ जाती है। ये चक्र पर पकड़ आ जाती है तो ये चक्र पे जो भी चक्र से आने वाले जो भी डिसीजेस है, रोग है, वो हमें जड़ जाते हैं। तो ये रोगों को दूर करने के लिए कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। वो जांघा और शरीर के जोड़ का स्थान है। इसका रंग पीला होता है। देखिए यह कहाँ प्रेजेंट है? कुंडलिनी शक्ति के ठीक ऊपर ये स्वादिष्टान चक्र प्रेजेंट है। आप पेंटिंग करते हो क्या? कुछ क्रिएटिविटी, कोई पोएम लिखती होगी, कोई राइटर बनाते होगे जो ऐसे लिखते हैं आप, या फिर स्कूल में बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी रहती है। आप जो क्रिएटिविटी है आपके अंदर ये स्वादिष्टान चक्र से मिलती है। यहाँ पे हमें शुद्ध विद्या भी मिलती है। तो देखिए स्वादिष्टान चक्र के गुण क्या क्या है? शारीरिक मानसिक क्रियाएं, सृजनात्मक शक्ति। सृजनात्मक शक्ति मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी, जो आप सृजन कर सकते हैं नए नए चीजों का, पेंटिंग बना सकते हैं, पोएम्स लिख सकते हैं। और शुद्ध विद्या, जो शुद्ध विद्या रहती है। और देखिए स्वादिष्टान चक्र की पकड़ किस किस कारण से होती है? बहुत ज्यादा सोचना। आपको पता है कभी कभी होता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, लेकिन विचार तो रुक ही नहीं रहे। मुझे विचार बहुत, कभी कभी हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं। तो ये जो स्वादिष्टान चक्र है इसकी खराबी के कारण होते हैं। हम जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर स्वादिष्टान चक्र प्लावित होता है, कार्यान्वित होता है, तो हमारे विचार रुक जाते हैं। एकदम ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे हम बिल्कुल विचार नहीं करते, और इस स्थिति को हम निर्विचारिता कहते हैं। उसी को हमें अपनाना है। अब देखिए नेक्स्ट चक्र जो है मूलाधार हो गया, स्वादिष्टान हो गया, और नाभि चक्र जो हमारे पेट में स्थित है। पेट में स्थित जो नाभि चक्र है
देखिए, नाभि के पीछे इसकी हरा पंखुड़िया में होती है, मध्यामिका में स्थित है। इसके गुण क्या क्या है? साधना है, उसके गुण समर्पण धर्म है, उत्क्रांति और संतोष है। हमारी उत्क्रांति जो होती है इस नाभि चक्र से होती है। आपको पता है, आपने भजन सुना होगा, हमें भव से पार करा दे। तो ये भव क्या है? ये जो भौतिकता है, हमें उससे ऊपर जाना है। तो इसी नाभि चक्र के एक्टिव होने के कारण हम भव से पार उतर सकते हैं। इसकी पकड़ किस वजह से होती है? बहुत चिंता करते हैं हम, फ्यूचर की चिंता करते हैं, आगे क्या होगा, आक्रामक जीवन शैली हो जाते हैं, हमारे गलत खाना खाते हैं, गलत भोजन करते हैं, टाइम पे नहीं खाते, बहुत लेट या फिर बहुत जल्दी, कोई बिल्कुल खाता ही नहीं तो कोई बिल्कुल खाते ही रहता है। इससे ये चक्र में पकड़ आती है। और भ्रष्टाचार और उपचार भी दिए गए हैं। हमारे सहयोग में जो प्रत्येक चक्र है जिसकी पकड़ होती है, उस सभी के उपचार दिए गए हैं। देखिए, जैसे मूलाधार चक्र पे, मूलाधार चक्र आपको पता है पंचतत्व होते हैं हमारे शरीर में। पंचतत्व मूलाधार चक्र हमारे पृथ्वी मास से रिलेटेड है। तो इसके पकड़ को हम उपचार कर सकते हैं कि धरती माँ पर बैठना बहुत ईजी है। धरती माँ पर बैठे और गणेश अथर्व शीर्ष का जाप करें, इससे आपकी मूलाधार चक्र क्लीन हो सकता है। और ऐसे ही नाभि चक्र के लिए पानी पैर क्रिया, ये भी आपको बताया जाएगा। देन प्रकृति के अनुरूप भोजन, ऑफ कोर्स आपको तो ठीक से खाना ही है। अगर आप ठीक से खाएंगे नहीं तो आपको हेल्दी जीवन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट हम चक्र देखते हैं, अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय में स्थित है। देखिए, इसका लाल रंग होता है, जो हमारे आत्मा से रिलेटेड है। दिख रहा है आपको स्लाइड? ये जो स्टर्नम है। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? अभी आ रही है? हमको तो आ रही है आपकी आवाज क्लियर। ओके, आपका प्रॉब्लम होगा, किसने बोला? नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है, अब अनाहत चक्र देखते हैं, जो लाल रंग में स्थित है हमारे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी अभी आ रही है? उसका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, हमको तो आ रही है अच्छे से आवाज। हाँ, वही। आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। ठीक है, हम अनाहत चक्र देख रहे थे। तो अनाहत चक्र के गुण क्या क्या है? वो प्रेम, सुरक्षा, मर्यादा, आत्मा से एकाकारिता। आपको भय लगता है कभी कभी? स्टेज भय लगता है, स्टेज पे जाते हो तो आप बोल नहीं सकते। ये जो भय है, ये भय अनाहत चक्र से जाता है। भय लगता है ना आपको? कांस्टेंट भय रहता है, क्या होगा आगे, क्या होगा। हम हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। देखिए, हमारा नेटवर्क क्लियर है, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए पहले पहले। बाकियों को आ रही है आवाज? यस आ रही है। ओके, नीलोफर, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। अनंत चक्र को हम क्लियर कर सकते हैं गहन श्वास लेके। और अब विशुद्धि चक्र देखते हैं। ये जो विशुद्धि चक्र है, ये हमें मधुर वाणी बोलना सिखाता है। कभी कभी होता है ना, आप बहुत एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जब ये विशुद्धि चक्र हमारा जागृत होता है, हम हमेशा मधुर वाणी बोलते हैं। तो ये जो गुण है वो हमें विशुद्धि चक्र से मिलता है। समर्पित कुशलता भी मिलती है, सामूहिक चेतना, सामूहिक में रहना, जो टीम वर्क है, टीम को संभालने की जो गुण है वो हमें विशुद्धि चक्र से मिलता है। हमें साक्षी भाव रखने का गुण मिलता है। तो इसका पकड़ का कारण क्या है? दोष भाव, हम अपने को कोसते हैं कि मैंने गलत कर दिया। तो इस वजह से अभद्र भाषा, बुरी तरह से बोलना या फिर किसी को अभद्र भाषा में कहना, इसी वजह से हमारे विशुद्धि चक्र पे पकड़ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके हम उपचार कैसे कर सकते हैं। नमक पानी से गरारे लेके
आपको पता है जब गले पे सूज आ जाती है या फिर आपके गला दुखने लगता है तो मम्मा कहती है कि नमक पानी से गरारे लीजिए। तो यही है विशुद्धि चक्र को, उसी से हम क्लियर कर सकते हैं। मसूड़ों पे तेल लगाना या फिर नमक की मालिश करना। और इसकी पकड़ के कारण हमें कुछ विशुद्धि से रिलेटेड दोष भी होते हैं, जैसे अस्थमा हो सकता है। और सहज योग जो है, जो ये सारी चीजें सहयोग में है, उसमें हम सारे रोगों को दूर कर सकते हैं। जैसे हर चक्र से रिलेटेड जो रोग है वह हम सहयोग में दूर कर सकते हैं, इस चक्रों को प्लावित करके। ये हमारे कुंडलिनी शक्ति हेलो मैम। अवस्था में है, इसी से हम कर सकते हैं। हाँ जी, वो पूजा शर्मा को ज्वाइन कीजिए, उसका मैसेज आया मुझे। हो गई है वो ज्वाइन। ओके। ओके, अभी हम नहीं हुई है। हो गई वो, अभी हुई है। ठीक है, हम रोगों के बारे में बोल रहे थे। विशुद्धि से रिलेटेड जो आजार है वो हमारे दूर होते हैं। विशुद्धि के ऊपर हमारा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र, जो हमारे माथे पे स्थित है, कपाल और मस्तक पे स्थित है। इसकी 2 सफेद पंखुड़ियां होती है, दिख रही है आपको ये 2 सफेद पंखुड़ियां आज्ञा चक्र की। ये आज्ञा चक्र जो माथे पे स्थित है, इसके गुण है क्षमाशीलता, दूसरों को क्षमा करना। हम नहीं कर सकते ना किसी को क्षमा, हमेशा उस पर क्रोध रहता है। तो इसी चक्र के जो गुण है, हमें क्षमाशीलता मिलती है और परमात्मा के प्रति समर्पण और त्याग मिलता है। और इसके प्रकट के कारण है कि हम बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, भले की भावना नहीं रखते, अहंकार और प्रतिअहंकार जो है, इसकी वजह से हमारा ये चक्र पकड़ता है। इसके उपचार क्या है? हम दूसरों को क्षमा करके और प्रकाश उपचार भी करके हम इस चक्र को क्लियर कर सकते हैं। इस चक्र से कौन कौन सी रोग या व्याधियां होती है? जो आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, माथे से रिलेटेड है रोग, वो होते हैं जैसे माइग्रेन या फिर जो माथे से मेंदु से रिलेटेड रोग है वो हमें होते हैं। नेक्स्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, जो तालुक चक्र, जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी कह सकते हैं। इसका रंग इंद्रधनुषी होता है और 1000 पंखुड़ियां जिसमें होती है। और इसके जो गुण है वो आनंद, निर्विचारिता, एकाकारिता। मैंने आपको बताया था कि कुंडलिनी जागृत जब होती है तब हमें बिल्कुल निर्विचारिता हो जाती है, हम विचार नहीं करते। तो इस चक्र का जब वो भेदन करती है तो हमें ऐसी स्थिति मिलती है जब वो हमें पूरे निर्विचार हो जाते हैं, बिल्कुल विचार नहीं होते। और इसकी पकड़ का कारण है आत्मसंदेह। हम स्वतः पर हमेशा संदेह करते हैं कि हम ठीक है, हम राइट है या रॉन्ग है, उसी को हम आत्मसंदेह कहते हैं। इसकी वजह से सहस्त्रार चक्र में पकड़ आ जाती है। इसके उपचार हम कर सकते हैं कि तालू पर तेल लगाना और सदमे से बचना। हमने देखिए 7 चक्र देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि 7 चक्र कैसे एक्सप्लेन किए। सहयोग ये ध्यान की विधि है जो आपको मानसिक और भावनिक शारीरिक गतिविधियों से परे ले जाती है, कुंडलिनी जागरण से, और आपको ये एक सच्चे आत्मा का अनुभव करने की अनुभूति देती है जो भीतर निहित है। यह जो मिलन है आपके सच्चे आत्मा और सर्वशक्ति के बीच होता है, जो जीवन के सभी तत्व की अनुभूति देता है। और एक ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से जागृत होता है जो कुंडलिनी नामक जो सुप्त ऊर्जा है, इस ऊर्जा को जागृत करता है। मैंने आपको बताया था कुंडलिनी जागृत होती है, सहस्रार का भेदन करती है, तब हमें निर्विचारिता प्राप्त होती है, जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर होती है कुंडलिनी शक्ति। इस प्रक्रिया को हम सेल्फ रियलाइजेशन कह सकते हैं। कुंडलिनी जागृत होने के बाद व्यक्ति बिल्कुल विचारहीन जागरूकता की एक आनंदमय स्थिति को अनुभव करता है। तो करना है इससे अनुभव। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जो हम करेंगे अभी। और अब इस विचारहीन जागरूकता के जाने की प्रक्रिया की पूरी तरह से सहयोग है और इसमें किसी भी प्रकार के मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आपने कभी ध्यान किया इससे पहले? कैसे करते आप लोग ध्यान? ध्यान किया पहले? नो। नहीं किया? ठीक है, तो सहयोग ध्यान प्रक्रिया कैसी अलग है हम आपको बताएंगे। आज हम ध्यान ही करेंगे। यह एक जीवित अनुभव है
जो हमें दिमाग से परे ले जाता है, बिल्कुल सोचने का नहीं, जिसमें हम अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया की मानसिक धारणाओं की बाधाओं से मुक्त होकर एक बड़ी जागरूकता को विकसित कर सकते हैं। और यह एक विचारहीन जागरूकता की स्थिति है जो सहयोग अन्य प्रकार के ध्यान से अलग करती है। यह एक परिवर्तनकारी स्थिति है जो स्वाभाविक रूप से आनंद और शांति महसूस करने की हमारी क्षमता को बढ़ाकर हमारे जीवन के समग्र अनुभव को बदल देती है। सच्चे ध्यान के प्रभाव के लंबे समय तक चलने वाले नियमित अभ्यास से बढ़ती है। तो आपको ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना एक बार से नहीं होता, आपको हर रोज करना पड़ता है, बस 10 मिनट डेली, जो नियमित अभ्यास से बढ़ता है। तो शुरू करना है, आप एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए ऐसे। आपको चित्र में पीपीटी में दिखाई दिया होगा, हाथ अपने ऐसे खुले रख के बैठना है। रेडी सब लोग? सब लोग रेडी है? यस मैम। बिल्कुल रिलैक्स बैठिए, अपने दोनों हाथ ऐसे खुले रखे जैसे वो लड़की बैठी है। देखिए, आप पहले ये कृतियां जो है वो देख लीजिए, फिर बाद में आपको आंखें बंद करनी है। आंखें इसलिए बंद करनी कि जब हमारी आंखें खुली होती है तो हम विचार करने लगते हैं, हमारे सामने जो है उससे देख के हमारे विचार शुरू हो जाते हैं। तो इस विचारों को रोकने के लिए आपको आंखें बंद करके बैठना है, ठीक है? देखिए, पहली कृति है कि जैसे अपने हाथ खुले रख के बैठना है, और सेकंड जो है हाथ अपने हृदय पर रखना है, आंखें बंद करके। अभी आप देख लीजिए, देन हाथ अपने पेट के ऊपर दाएं और ये जो सब कृतियां है आपको अपने राइट हैंड से करनी है, जो कार्य करता है। और वही हाथ नीचे, थोड़ा सा पेट के नीचे, और ये जो प्रार्थना है वो हमें कहना है, वापिस ऊपर, फिर से हृदय पर, और अभी ऐसे हमारे गर्दन पे रखना है, उसके बाद माथे पे, फिर हम जहाँ पे हमारा हेयर बैंड लगाते हैं वहां पे पीछे, फिर माथे पे, थोड़ा सा ऊपर, जब हमें चैतन्य की जागृति जानी होती है। आप अपने वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। स्टार्ट करें, सब रेडी है? एकदम रिलैक्स में बैठिए। दोनों हाथ ऐसे रखिए, बिल्कुल विचार नहीं, अपने विचारों को रोकने का प्रयास कीजिए। सबकी आंखें बंद होगी क्योंकि हमें हमारे विचारों को रोकना है, बिल्कुल सोचना नहीं है, ठीक है? आपने कृतियां देख ली है, आपको हाथ कहाँ कहाँ रखना है। अब अपना राइट हैंड हृदय पे रखते हैं। हम कहते हैं, श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? 3 बार यही प्रार्थना पूछेंगे, श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? सबको कहना है, श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूँ? अब वही हाथ हमारे पेट पे, दाएं पेट पे, थोड़ा सा ऊपर। अब हम कहेंगे, क्या मैं स्वयं का आत्मा हूँ? यही 3 बार कहना है, क्या मैं स्वयं का आत्मा हूँ? क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? यही 3 बार कहना है, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, आप कृपा कर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। हाथ थोड़ा सा नीचे लेके, पेट से थोड़ा सा नीचे, हम कहते हैं, हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए।
यही 3 बार कहना है। श्री माता जी, आप कृपा कर मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप कृपा कर हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। आंखें बंद होगी आपकी। अब वही हाथ थोड़ा सा ऊपर लेके कहना है, श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी, मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब वही हाथ अपने हृदय पे जैसे पहले आपने रखा था। अब हम कहते हैं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। वही हाथ अपने दाएं गर्दन पर, बाएं गर्दन पे प्रार्थना कहते हैं, आपकी कृपा में मैं निर्दोष हूँ। 3 बार कहना है, श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं निर्दोष हूँ। अब वही हाथ हमारे मुंह पे, कहते हैं, आपकी कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब आप किसी पे भी अपना गुस्सा नहीं है, सबको क्षमा कर दीजिए। जिसने आपके 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 पे गलत भी किया होगा, फिर भी उनको क्षमा कर दीजिए। क्षमा की शक्ति बहुत पावरफुल रहती है। तो अब कहते हैं, श्री माता जी, आपकी कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया। मेरा किसी के वो ऊपर गुस्सा नहीं, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब हम वही हाथ पीछे रखते हैं जहाँ पे हम हमारा हेयर बैंड लगाते हैं ना, वहीं पे, और कहते हैं कि श्री माता जी, परमात्मा की शान में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। श्री माता जी, परमात्मा की शान में यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। एक और बार कहना है, श्री माता जी, परमात्मा की शान में यदि कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। वही हाथ हमारे तालू पर। अब कहते हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। श्री माता जी, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। आपने तालू पे हाथ रखा है, आप थोड़ा सा दबाकर ऐसे सर्कुलर में घुमा सकते हैं। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए और कहते हैं, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। हाथ थोड़ा सा ऊपर। आपको कुछ फीलिंग हो रही होगी, ठंडी या गर्म हवाएं आपके तालू भाग से ऊपर आ रही है। आपका जो राइट हैंड है, राइट हैंड पर और आपके तालू भाग से कुछ निकल रहा होगा, ठंडी हवाएं या फिर कुछ गर्म हवाएं। अब दोनों हाथ नीचे लेते हैं, राइट हैंड। आप सबकी आंखें बंद होगी और बिल्कुल निर्विचारिता, बिल्कुल भी विचार मत कीजिए। थोड़ी देर इस स्थिति में बैठते हैं। आंखें बंद और बिल्कुल भी विचार नहीं।
अपनी आंखें खोलते हैं। कैसे फील हो रहा है आपको? अच्छा अच्छा। सब अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए आपको कुछ फील हुआ हाथ पे? ठंडा या गरम? तालू भाग से कुछ फील हुआ? ठंडी या गरम हवाएं? हाँ सब अपने मैम, ठंडी माइक्रोफोन को हवा आ अनम्यूट रही कर थी। सकते हैं। ठंडी हवा। एक कड़ी नीलोफर, आपको कैसे फील हुआ? मैम मुझे ना वैसे माथे के ऊपर से हाथ रखा था ना, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। ओके, अच्छी बात है। तो ये आपको ध्यान जो है ये रेगुलर करना है। अगर आप रेगुलर करेंगे नहीं तो आपकी ये ठंडी ठंडी है वो चली जाएगी। जैसे आप पौधा होता है, पेड़ पौधा, उसे आपको हर रोज पानी देना पड़ता है। इसी तरह से हमें भी ये ध्यान रेगुलर करना है, बस 10 मिनट डेली, सब सुबह उठने के बाद या फिर शाम को। ठीक है? और किसी को कुछ फील हुआ? ओके मैम। पूजा, प्रीति, यस मैम। क्या फील हुआ पूजा? मैम ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, अच्छा फील हो रहा था। वेरी गुड। तो रेगुलर करना है आपको। यस मैम। दीक्षा, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी मैम। वेरी गुड। सबको रेगुलर करना है। और रीना, रीना, प्रीति, पल्लवी, आप बोलिए। यस मैम, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। वेरी गुड। तो आपको ये पीपीटी शेयर किया जाएगा, ये डेली आपको कैसे करना है वो भी बता दिया जाएगा। लेकिन अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में। ओके? जब आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो आपकी जो पढ़ाई में मन लगता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है इससे। जब आप रेगुलर ध्यान करते हैं तो ये जो सातों चक्र है, जो हमने गुण बताए, वो सब जागृत होते हैं और ये सातों चक्रों के सभी गुण हम में विकसित होते हैं। हाँ दोस्तों, कैसा लगा? आज की फीलिंग कुछ नई होती आपको, और जैसे कि हम सभी लोगों ने आपको बता दिया था, इसके पूर्व भी अरण्या के ईशान के घर पर आया हुआ जो भगत सिंह है, वह नाड़ियाँ कोशिकाओं के बारे में बताना चाहता है। तो बस यही बात थी बेटा, यही सब चीजें वह भी बताना चाहते थे, लेकिन समय सीमाएं थी। समय सरगम के आधार पर कृष्णा सोप्ती जी ने जब इस उपन्यास को लिखा, स्वाभाविक तौर पर देखा जाए तो ये मनुष्य के शरीर के भीतर होने वाले 7 चक्र, जिसे प्लेक्सस भी कहा जाता है, जिसे एक्सेप्ट किया हुआ है सभी, लगभग 180 देशों में ये सहयोगा चलता है। और खास तौर पर जो प्लेक्सस है, इसे मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करता है।
है ना, जैसे मूलाधार चक्र कहते हैं, तो इसे यह सारी चीजें जो आपको बता चुके हैं, पेल्विक प्लेक्सस, और इसे प्राप्त किया 1970 में डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी ने। तो यदि हम निर्मला जी की बात करते हैं तो डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, चूंकि वह स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता उन्होंने दर्शाई। उनके माता पिता ने भी यह कार्य किया, महात्मा जी के साथ हो रही। महात्मा जी जिनसे नेपाली कहकर बुलाया करते थे। और देखिएगा कि जैसे 1970 से लेकर लगभग आज तक भी, और शायद भविष्य में भी सहयोग लोग करते हैं। आज लॉकडाउन के समय में भी यदि हम लोग चाहते हैं तो जैसे अभी अभी हुआ हमारा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने भी, उनके बच्चों ने भी उसे स्वीकार किया। आपकी यदि इच्छा होती है तो हम आपके पर्सनल मोबाइल पर, आपके व्हाट्सएप पर उनके जो इंटरव्यू लिए गए हैं लाल बहादुर शास्त्री के दोनों बेटों के, वह भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसे 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में किया गया वो प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी सक्रिय सहभागिता के साथ उन्होंने पूरे देश को सहयोगा को आत्मसात करने के लिए बताया। साथ तौर पर युवाओं को, जिससे स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संबोधन में कहा हुआ है कि हमें आंतरिक चेतना के साथ आत्मशक्ति को जागृत करना होगा। यही वो आत्मशक्ति है बेटा, यही वो रेसिडुअल एनर्जी है जिसे हम सभी लोगों को प्राप्त करना है। और यही उपन्यास का सारांश भी है। उपन्यास के जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आंतरिक शक्ति क्या होती है। अब ये देखिएगा, एक पंक्ति थी केवल जो डॉक्टर भगत सिंह बताना चाहते थे पूरे सोसाइटी को, और यही चीजों को आज आप सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया। यदि आपकी इच्छा होती है